आज लखनऊ में महंत दिव्या गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार एवं मंदिर तोड़े जाने की कड़ी निंदा की और कहा कि अब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। महंत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि बांग्लादेश में सत्ता का तख्ता पलट हो जाने के बावजूद भी वहां के हिंदुओं को निर्ममता पूर्वक मारा, काटा और लूटा जा रहा है, पर हमारे देश के हिंदू विशेष रूप से अपने को सेकुलर कहने वाले लोग बांग्लादेश में हो रहे अमानवीय व्यवहार पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। साथ ही साथ यह भी कहा कि हमारे मुस्लिम भाई भी फिलिस्तीन के पक्ष में तो खुलकर खूब आवाज उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, और भी क्या कुछ खास कहा, आइए उस वीडियो का रुख कराते हैं। जो हमारा पूरा कार्यक्रम कल होना है कैंडल मार्च, वो केटी सिंह बाबू स्टेडियम के जितने भी पूर्व और वर्तमान के खिलाड़ी हैं वो सारे सहयोगी जन हैं, और जो इसके सूत्रधार हैं वो असित सिंह जी हैं, अभी शायद वो आ रहे होंगे। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और कहने को भी मुख्यमंत्री जी इसमें पूरा संज्ञान लिए हुए हैं इस मुद्दे को लेके, और बार बार वो हिंदुओं की एकता पे आह्वान करते हैं, और जो भी बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ उसकी भरसक निंदा उन्होंने करी है। आज चूँकि हम लोग सब लोग एकत्रित हो गए, संत भक्त जितने भी मंदिर के हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, और जो आम जनमानस है, उसके अंदर किंचित कहीं न कहीं ये बात है कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो कैसे ना हो, और कैसे बांग्लादेश में जो हमारे अधिक से अधिक जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं, विशेषकर उसमें हिंदू हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं। इस्कान मंदिर वहाँ का तोड़ा गया, उनके घरों से भी उनको बेघर किया जा रहा है, उनकी संपत्ति नष्ट करी जा रही है, और कहने को भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी जो 1971 में हालत थी भारत के ऊपर जिम्मेदारी की, वो शायद एक बार फिर दोहराई जा रही है। तो हम सभी जनमानस को और जो भी बुद्धिजीवी जन हैं जो इस पे आवाज़ कर सकते हैं, वो मिल के आवाज़ आज उठा रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि सरकार हमारी इस बात को बहुत ही अच्छे से महत्व देते हुए जो वहाँ के हिंदू समुदाय हैं, क्योंकि उनकी एक आस है जब से प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आई हैं भारत, और दोनों सदनों के जो विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में जब उनके बात आने की कही तो उन्होंने खैर इस बात को रखा था कि वो कुछ दिन के लिए भारत आई हुई हैं, परंतु जो यहाँ का जनमानस है वो बहुत परेशान है। अगर वो सुरक्षित भारत में हैं तो हमारे अन्य भाई बहन जो बांग्लादेश में, वो सुरक्षित उनको कैसे लाना है, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, और उनको कैसे लाया जा सकता है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उनका जो एक आस है वो भारत की ओर है कि हम भारत कैसे पहुँचे, और चूँकि अगर उनको लाना है तो एक सुनियोजित ढंग होना चाहिए कि वो अगर वो आ रहे हैं तो अन्य लोग जो अनाधिकृत हैं वो कैसे ना आए, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और भारत चूँकि अपने आप में ही बहुत अन्य ऐसी चीज़ों से घिरा हुआ है जिसमें शायद जो एक बाहर का एक जो षड्यंत्रकारी कहा जाएगा दो देशों को लेके, उनके लिए जो हमारे विचारधारा से मिलते हुए जो हमारे देश हैं, जैसे जापान है, अमेरिका है, इन लोगों को भी थोड़ा एक सुरक्षात्मक व्यू से देखना पड़ेगा भारत को, और कि वो चिंताएं समझें हम लोगों की कि किस तरह हम उनको एक जो पड़ोसी सुरक्षा नीति होती है उसके तहत हम कैसे मदद कर सकते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री की या हिंदुओं की, और कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, भारत कैसे इन सब चीज़ों से सुरक्षित रह सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो कल हम लोग चूँकि कैंडल मार्च रख रहे हैं शाम को 6 बजे से केटी सिंह बाबू स्टेडियम से हम लोग निकलेंगे, और गांधी प्रतिमा तक है, तो सभी लोगों से, सारे हिंदू जनमानस से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँचें, चूँकि ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को तक पहुँचना है, तो अगर संख्या बल अधिक होगी तो मुझे लगता है बात सुनी जाएगी और वो उसका संज्ञान लेंगे। जी सही प्रश्न है आपका, यही हम लोगों की चिंता है कि अगर कहीं फिलिस्तीन में भी कोई घटना होती है तो हमारे जो मूल के
भाई हैं बहुत ही जल्दी सतर्क हो जाते हैं और आवाज़ उठाते हैं, परंतु 5 अगस्त को लेके आज 3 से 4 दिन होने को है, कोई आवाज़ नहीं है। और शायद यही आवाज़ उठाने का कारण भी रहा है हमारे पूरे जो वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, हमारे यहाँ के KD सिंह बाबू स्टेडियम के खिलाड़ी हैं और अन्य सारे लोगों की यही चिंता का विषय है कि यहाँ पे क्यों आवाज़ नहीं उठाई गई। यही कारण है कि हम लोग कल कैंडल मार्च रख रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी तक की हमारी बात पहुंचती है, वो संज्ञान लेते हैं, कुछ करते हैं तो बेहतर है, नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री तक आगे आगामी का जो भी कार्यक्रम होगा वो उनको ज्ञापन देने का बनेगा। और वो मुझे लगता है, ऐसा विश्वास है कि कल हम लोग जो मार्च करेंगे उसके बाद वो इस पर कुछ संज्ञान लेके कार्य करेंगे। से हमारा नित्य संबंध है और परमात्मा एक है, अल्लाह, कृष्ण, भगवान, इनमें कोई भेद एक पटल पर लेकर के आए। और अमेरिका, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोई ऐसा शायद विश्व में देश नहीं है जहां आज प्रभुपाद जी की कृपा से गीता की शिक्षा न दी जा रही हो। 80 से अधिक भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता का प्रकाशन हो चुका है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अराजक तत्वों के द्वारा जिस तरीके से सनातन संस्कृति को, या जिन्होंने वहां पर फूड फॉर लाइफ के द्वारा ढेरों लोगों को प्रसाद खिलाया, भोजन कराया, लाखों लोगों को, और उनमें से कुछ अराजक तत्वों ने इस तरीके की हरकत की है कि सनातन के मंदिर को या भगवान की प्रतिमाओं को शायद उन्होंने अपने भगवान से अलग समझ करके इस तरीके की जो गलती की है, इसके लिए सबको मिलकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिलकर के आवाज उठानी चाहिए और अराजकता के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। निश्चित रूप से जिसलिए हम लोग सब एकत्रित हुए, इसका उद्देश्य यह है, और हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर विचार कर रहे होंगे, उनके संज्ञान में सारी चीजें हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रक्रिया आएंगी। लेकिन जब बात पूरे विश्व पटल की होती है तो फिर हम सब लोगों को निश्चित रूप से सही मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए और हम लोग वही कर रहे हैं। और इस पर आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, समाज में एक क्रांति आएगी और जवाब होगा और निश्चित रूप से सबको एक होना चाहिए। मुझे दुख केवल इस बात का होता है कि सारे लोग गलत चीज के लिए एक साथ क्यों नहीं आते। सही चीज के लिए सब रहे एक साथ, कम से कम जब गलत चीजें होती है तब तो एक साथ आना चाहिए। जब गलत चीज है तो वो सबके लिए है। आज कोई मस्जिद पे हमला हो, कोई गुरुद्वारे पे हमला हो, तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा? कहीं पर भी कोई भी धार्मिक स्थल है उनका सबका सम्मान है और उनको यथा स्थान रहना चाहिए और उनकी सेवा पूजा होनी चाहिए। और आप देखेंगे सनातन संस्कृति में ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी सनातन धर्मी ने किसी मस्जिद को तोड़ दिया या किसी स्थान को तोड़ दिया। कोई भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।